कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। जीजी नहीं आई अभी तक। आने ही वाले हैं। हाँ? आने वाले हैं? कौन पंगालन? मैं तो जीजी के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, आने वाली है वो। सॉरी वो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कब आने वाली है? वो आंटी जी सुबह ही बता के गई थी ना कि वो दोपहर तक आ जाएगी। हाँ, वैसे भी बहुत दिनों के बाद देव के साथ बाहर गई है, जल्दी तो आने वाली नहीं है। अब क्या पता फंक्शन टाइम पे शुरू हुआ हो ना हुआ हो। देव आंटी जी फंक्शन में गई है? हाँ, देव ने किसी अस्पताल में जीजी के नाम का वार्ड खुलवाया है। उसकी फीता कटाई के लिए लेकर गया है जीजी को। मैंने तो कहा था मेहरौली कितनी दूर है वहां से, ये गरीब की बेटी भी अपनी चाची के घर हो आती, पर नहीं, जीजी को तो देव के साथ अकेले जाना था आज। वाह, आंटी जी के नाम पे चिल्ड्रंस वार्ड। हाँ, देवव्रत तो बस नाम रख दिया जीजी ने। शर्वण जैसा बेटा है हमारी जीजी का। बस अब तो जीजी की आखिरी इच्छा पूरी कर दे, एक सुंदर सी प्यारी सी बड़े घराने की बहू लेकर आ जाए। वैसे बस लड़की चुनने की देर है जीजी के लिए, फिर देव का क्या है? देव तो हाँ कर देगा, क्योंकि वो उसी लड़की को ब्याहेगा जिसे जीजी चुनेगी। अरे जीजी, बहुत साल उम्र है आपकी। अभी आप ही के बारे में बात कर रही थी मैं, लेकिन आप इतनी जल्दी आ गई, मुझे तो लगा देर से लौटेंगे। आप देव के साथ गई हैं तो। न्यूट्रिशन भोला को बोलकर मेरे लिए शिकंजी बनवा दोगी? थोड़ा सर घूम रहा है। सर घूम रहा है? तुम शिकंजी के लिए बोलो तो सही। एग्जर्शन की वजह से होगा, मैं अभी ले आई। माँ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। वैसे बड़े दिनों बाद बाहर गई ना, इसलिए आदत छूट गई है ना। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे साथ जाकर। ऐसे लेकर जाया कर ना मुझे। हाँ, तो बैठ। मैं कुछ काम करके आता हूँ। नीचे। जल्दी से जल्दी मेरे रूम में आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ताड़ाताड़ी बोलो, क्या हुआ? पर क्यों? बहुत सीरियसली सोच रहा था कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या होगा मिस खरगोश। और फिर मैंने रियलाइज किया तुम्हारा फेवरेट कलर तो गाजरी ही होगा। अरे खरगोश, गाजरी। आप खुद को बहुत क्लेवर समझते हो ना। बाय। कहाँ जा रही हो? किचन। इट्स लंच टाइम, माँ का खाना तैयार करना है। प्लीज मेरे साथ थोड़ी देर बैठो ना। आई जस्ट वांटेड टू। क्या? तुम्हें देखना चाहता था थोड़ी देर मेरे लिए। I really missed you. मैंने भी। पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, हवन के बाद हमारी ज्यादा
बातचीत नहीं हुई। मिस करने का और नोटिस करने का कॉपीराइट आपके पास नहीं है मिस्टर दीक्षित। इट्स देयर फॉर यू। इट्स ओके, मैं कंप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आप खुशियां बांटने में बिजी थे। पहले यहाँ घर पे, फिर आप माँ को चिल्ड्रन वार्ड के इनॉग्रेशन के लिए लेके गए थे। इट्स सो स्वीट कि आपने उस वार्ड को माँ के नाम पे रखा। शी वाज बी सो हैप्पी। बहुत साल पहले एक बार माँ ने कहा था कि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो जरूरतमंद बच्चों की मदद क्यों नहीं करते। कहती थी अगर मेरे पास होते तो मैं जरूर करता। आज उसके पास पैसे हैं तो उसकी विश पूरी करना तो बनता है। पता है, पैसों से किसी की भी हेल्प करना सबसे छोटा, सबसे चीप तरीका होता है। मैं कौन सा बच्चों को अपना टाइम दे रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ। पर मैं जानती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते उनके लिए तो बहुत कुछ होता है ना। आप अपना टाइम और एफर्ट उनके साथ बांट नहीं सकते, लेकिन आपने जो कुछ भी किया उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं, आपके जैसा दिल चाहिए होता है, और ऐसा दिल सबके पास नहीं होता। आपके पास भी तो है। Then I'm glad कि हमारे पास है। अभी पागल, ये सब आपकी गलती है। आपके साथ रहती हो तो वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। मैं जा रही हूँ। हेलो। कुछ और भी बताना है। क्या? मैं लंच के बाद ऑफिस जाऊंगा, शायद देर से लौटूं। This is not fair। ठीक है, अगर आप देर से लौट रहे हो तो मुझे घर तक छोड़ना होगा। ओके? ओके। ईश्वरी, क्या बात है? इधर देख, इधर देख। आंखें चुगलखोर हो तो झूठ नहीं बोला करते, पकड़ा जाता है। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? राधा रानी से झगड़ा हुआ तो क्या बात है ईश्वरी? अपने भाई को भी नहीं बताएगी? तो अरे ऐसा क्या हो गया ईश्वरी? क्या हुआ बता ना। देव। देव? देव ने तुझे कुछ? नहीं 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 नहीं, देव कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता जिससे तुझे तकलीफ हो। अरे वो तो तेरी खींची हुई लकीर पर चलता है भाई। अब नहीं भैया। देख देख ईश्वरी, मुझे पता नहीं कि बात क्या है, लेकिन अगर देव ने खुद होके कुछ फैसला लिया है तो इसमें बुरा क्या है? हाँ भाई, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। खुद बनाता तो मुझे दुख नहीं होता भैया। वो खुद रास्ता बनाए, उस रास्ते पर चले, आगे बढ़े, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बचपन में बेटा माँ की उंगली थामे चलता और बुढ़ापे में माँ बेटे का कंधा थाम कर। लेकिन जब बेटा माँ को छोड़कर किसी और के साथ चले तो माँ का दिल टूटता। देख ईश्वरी, पहेलियों में बातें मत कर, सीधे सीधे बताना। भैया, देव मेरे कहने पर हवन में नहीं आया था। तो फिर किसके कहने पे आया?
डॉक्टर बोस के कहने पर। सोनाक्षी, वो मेरी बात नहीं माने तो दिल नहीं टूटता, पर वो किसी और की बात माने तो दिल टूटने लगता है भैया। देव ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं देव को उससे नहीं, ऐसा होता तो देव मुझे जरूर बताता, वो बताता मुझे। जो भी होगा उस लड़की की तरफ से ही होगा। मेरा देव है ही ऐसा। मैं क्यों सब ऐसी बातें सोचती हूँ? अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मुझे पहले फोन तो करना चाहिए था, बताना चाहिए था। मैं इतने दिन से आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ। अब ये सारी डिटेल कैसे भरूंगा? कल मुझे टैक्स भरना है। हेलो हेलो, की हो बे अमर? छोड़ो, की हो लो बाबा? मेरा अकाउंटेंट है ना, उसे गोली मारने का मन कर रहा है मुझे। एक भी अकाउंट मैच नहीं कर रहा है। ये देख, एक एक एंट्री चेक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो देख ही क्यों रहा है? उसे तो बुला लेना। माँ, ये ऑप्शन होता तो मैं अपना खून जलाना होता यहाँ पे। वो जनाब गए हैं चाचा के लड़के की शादी में। अब कल तक मुझे ये सब टैक्स फाइल करना है, नहीं करूंगा तो पेनल्टी लग जाएगी। पहले तो शांत हो जा और ठंडे दिमाग से देख, सब समझ में आ जाएगा। ठंडे दिमाग से कैसे सोचूंगा? कल मुझे टैक्स भरना है। ये देखो प्रॉब्लम, ये कंपनी सारी की सारी डेबिट फिगर्स जो है, जो उसने ऐड की है लेकिन टोटल में ऐड नहीं किया है। हाँ, ओके। मतलब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसमें कुछ? आशा बेटा, तू चाहती थी ना सबका हेल्प करे, ले कर इसका हेल्प कर ले। हेल्प? ये ले गरम गरम चाय पी ले। तू खुद ही सॉल्व कर लेगा। तू कर ले, ये सी हो जाएगा। चाय पी। इतनी देर हो गई, अब तक आए नहीं। बंगालन क्यों लो? आंटी जी, आप क्या? अरे इतनी रात हो गई है, अब क्या तंबू गाड़ के यहीं पे डेरा डालने का इरादा है तुम्हारा? अरे अपने घर जाओ ना, वैसे भी सब खाना खा के टकारे ले चुके हैं। सुबह का नाश्ता करके जाओगी क्या? आंटी जी, मैं बस जा ही रही थी, पर भोला भैया को कल के लिए चार्ट समझाना ना, इसलिए रुकी थी। सुनो नहीं? थैंक गॉड आप अभी तक नहीं गए। प्लीज मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प कर दो। ना मत बोलो प्लीज। प्रोजेक्ट? व्हाई नॉट? चलो निकी, उसे घर जाने दो। पर माँ, मेरा प्रोजेक्ट और ये मेरी हेल्प कर देंगी, बहुत सारा है माँ। कोई बहस नहीं निकी, बहुत देर हो गई है। शरीफ घर की लड़कियां इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती, और निकी को भी अपना काम खुद से करने की आदत डालनी चाहिए ना। अब उसके खेल के लिए और काम के लिए तुम तो हमेशा इस घर में नहीं रहोगी ना, न्यूट्रिशन। पर माँ हमेशा नहीं, मैं तो सिर्फ अभी के लिए कह रही हूँ। और अगर ती मेरी हेल्प करेगी तो मेरे काम 15 मिनट में हो जाएगा माँ। निकी, कभी तो इसे अपने घर वक्त पे जाने दिया कर। जा अपना काम कर, जा। आंटी जी, इट्स ओके, मैं हेल्प कर दूंगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मुझे मिस्टर दीक्षित के लिए वेट करना है, वो आपकी रिपोर्ट्स दिखाने हैं ना। तुम्हारे घर से मैसेजेस आना शुरू हो गया ना? क्यों अपनी माँ को परेशान कर रही हो? बहुत देर हो चुकी है, घर चली जाओ। और देव को जो कुछ भी देना है ना, मैं दे दूंगी, मेरे पास दे दो। जी आंटी जी, मैं लेके आती हूँ।
तो रणवीर, तुम लोगों को फ्लैट कैसा लगा? भैया फ्लैट अच्छा है, इनफैक्ट किराया भी ठीक है। देवर जी मैं तो बहुत खुश हूँ। देर आए दुरुस्त आए। क्यों माँ, मान ही नहीं रहा था, मान तो गया। लगता है बहू ने इसे समझाया, वरना इस उम्र में माँ और भाभी की बात तो कम ही समझ में आती। नहीं नहीं माँ जी, मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला। माँ जी, आपने तो बच्ची को डरा ही दिया। नहीं बहू, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम लोग अपनी गृहस्थी नए घर में शुरू करने जा रहे हो। किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब जरूरत हो तब तुम आ सकती हो। पापा, चाचू कहीं जा रहा है? हाँ। चाचू कहीं मत जाओ प्लीज। चाचू प्लीज। भाभी, अगर आप लोगों को जरा सा भी लगता है कि लट्टू मुझे बिट्टू, चाचू कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने पास में ही दूसरा घर लिया, और जब तुम्हारा मन करे तो चाचू से मिलने के लिए जा सकते हो, और जब चाचू का मन करेगा तो तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। मम्मी, मैं भी चाचू के साथ चले जाती हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाना। हाँ मम्मी, मैं भी। नहीं बेटा, जब हम लोग मिलके बिग वाला घर लेंगे ना, तो उसमें सब साथ मिलके रहेंगे। ओके? प्रॉमिस चाचू? प्रॉमिस चाचू? क्या? बेटा, दूरियां दिलों में नहीं आनी चाहिए। बाकी कोई कहीं भी रहे, प्यार और रिश्ते नहीं बदलते। देव, पक्का गुस्सा होंगे। क्या कहूंगी? मिस रोज, आप जा रही हैं? मैंने तो आपको मैसेज भी किया था ना। थैंक यू मिस्टर दीक्षित, लेकिन मैं चली जाऊंगी। देव, हाँ माँ। तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा। क्या हुआ माँ? अंदर तो आ, बताती हूँ। वहीं से बात करेगा क्या? आ तो सही। अरे आराम से देख के चला करना। नहीं, मैं ठीक थी, वो झट से घूम गई इसलिए। और तू है ना, मेरी आंखें भी और मेरी रोशनी भी। तेरे रहते मुझे ठोकर लग सकती है भला, है ना? तूने खाना खाया? माँ, कितनी बार कहा है मेरा इतनी देर तक इंतजार मत किया कर। चल अब बैठ, मैं खाना लगाता हूँ। नहीं, मैं ले लेती हूँ। अरे नहीं माँ। अरे बैठ। वैसे भी मुझे आजकल लगता है कि जितना तुझे वक्त देना चाहिए मैं उतना नहीं दे पा रहा हूँ। वक्त तो पहले भी उतना ही मिलता था जितना आज है, बस अब ज्यादा लोगों में बांटने लगा है। काम बहुत बढ़ गया है ना तेरा? हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी आजकल तेरा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ तेरी। मेरी ही गलती है। तो बैठ, मैं खाना लेके आता हूँ। Yeah. Okay. Yeah. I'll be there. बैठ। एक सेकंड माँ। या ओके माँ, एक मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो फॉरेन डेलीगेट्स है ना, उनके साथ है। तू खा ले, मैं आता हूँ। सॉरी। तू तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है देव, तेरी गलती नहीं है। खुशबू कम आए तो गलती फूल की नहीं, हवा की होती है जो खुशबू उड़ा के ले जाती है।
माँ, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? देव गया है ना बाहर खाने के बाद, वो कोई फॉरेन के लोग आए ना उनसे मीटिंग करने, उसकी राह देख रही हूँ। पर माँ, वो लोग तो आज सुबह निकल गए हैं।